गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिक्स चैप्टर। ओके, क्योंकि हमारा जुलाई मंथ का कोर्स कंप्लीट हो गया है जो था 5, 6 एंड 7 चैप्टर। ओके, तो उनको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारी यूनिट टेस्ट सेकेंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए हम अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं। क्योंकि आप लोग हमेशा जो अभ्यास कार्य हम करते हैं सिर्फ वहीं से पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी से क्वेश्चन पूछे जाएं। जो चैप्टर होता है उसके अंदर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जाते हैं, है ना। तो आप उनका आंसर उतने अच्छे से नहीं दे पाते, इसलिए हमें सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे दिया हुआ है यहाँ ओ तथा औ की मात्रा। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा ये पहले भी हमने पढ़े थे, हमने आपको बताया भी था कि जो ओ की मात्रा होती है उसका उच्चारण धीमे स्वर में जल्दी किया जाता है। ओके, ता में ओ की मात्रा तो, ता में आ की मात्रा ता। ता में कौन सी मात्रा है? ओ, तो उच्चारण हो रहा है ना ओ का, है ना। तो ता क्या हो जाएगा? तो ता। इसी तरह लिखा हुआ है यहाँ का में ओ की मात्रा को, य लो, को यल। मा में ओ की मात्रा मो, रो, मोर। ये बार शब्द भी हमने पढ़े थे, है ना, ओ की मात्रा वाले। और फिर ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, है ना, तो इनको भी हमने पढ़ा था। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है माँ में ओ की मात्रा मु, ना में आ की मात्रा ना, मोना। रोटी, रोटी। आ में कौन सी मात्रा है ये, ओ या औ? ये है औ, है ना, क्योंकि ओ की मात्रा में तो सिर्फ एक डंडी होती है ऊपर की तरफ घुमावदार इस तरह से, है ना। लेकिन जो औ की मात्रा है उसमें 2 डंडियाँ होती हैं और औ की मात्रा का उच्चारण ऊंचे स्वर में जल्दी किया जाता है। ओके, तो आ में औ की मात्रा औ, रो, और। सरबत, रख। मोना रोटी और शरबत रख। मोर, माँ में ओ की मात्रा मोर, नाचने लगा, मोर नाचने लगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मोर क्या करता है, तो आप लिख सकते हैं नाचता है, या फिर कौन नाचने लगा, तो मोर नाचने लगा। फिर है भोजन को चबाकर खाओ। भोजन, भा में ओ की मात्रा भो, ज न, भोजन को चबाकर खाओ। हमें क्या चबाकर खाना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं भोजन। और आप तभी लिख पाएंगे जब आप ओ की मात्रा को, ओ की मात्रा का आपको सही उच्चारण करना, सही पहचानना, सही लिखना आएगा, है ना। तभी तो आप लिख पाएंगे ना कि भा में ओ की मात्रा भो, ज नो, क्या हो जाएगा? भोजन। ओके, इसलिए हमें जो भी मात्रा हम पढ़ते हैं हमें उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उससे बने हुए शब्दों को हमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। सोहन ने ढोल बजाया। शोभा दोपहर को सो गई। 2 तोते बोल रहे थे। मोहन ने चोर को देखकर शोर मचाया। तो ये सब हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, फिर है औ की मात्रा, है ना। अभी हमने पढ़ी ओ की मात्रा, अब है औ की मात्रा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ओ और औ की मात्रा में क्या अंतर है? क्या अंतर है? जो ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है ना, वो ऊपर की तरफ एक घुमावदार डंडी लिए हुई होती है। ओके, और जो औ की मात्रा है वो ऊपर की तरफ 2 घुमावदार डंडी लिए हुई होती है। ओ की मात्रा का उच्चारण धीमे स्वर में जल्दी किया जाता है। ओके, और औ की मात्रा का उच्चारण ऊंचे स्वर में किया जाता है। ओके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है का में औ की मात्रा कौ, आ में की मात्रा आ, कौ आ। ओ की मात्रा को औ ऐसे भी पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं औ, जैसे है ये। तो का में औ की मात्रा कौ, आ, कौआ। ओके, ना में औ की मात्रा नौ,
का नौका। खिला में औ की मात्रा लौ ना खिलौना। फिर है यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये भी हमने पहले पढ़े थे। जैसे लिखा हुआ है पा में औ की मात्रा पौ आ पौ आ। मा में औ की मात्रा मऊ का में की मात्रा का मऊ का। तो इस तरह से आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं। मा में औ की मात्रा मऊ सा में बड़ी की मात्रा सी मऊ सी। आ ई आई मौसी आई। साथ में कचौड़ी लाई। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कचौड़ी कौन लाया, तो आप लिख सकते हैं मौसी, है ना। फिर है रौनक के लिए खिलौने लाई। गौरी भी दौड़ी दौड़ी आई। मौसी के लिए पकौड़ी लाई। ओके, इस तरह से आपको ओ और औ की मात्रा जो हमने पढ़ी है उसके शब्द पढ़ने हैं, और जो भी चैप्टर में दिया हुआ है वो शब्द आपको अच्छे से पढ़ के रीड करके लर्न करना है। ओके, यही आज का आपका होमवर्क है। ओके, बाय बच्चों।